अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। गल्फ़ जॉब्स 81 ऑफिशियल की तरफ से आपको खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर के वीज़े मौजूद हैं, शारजा टैक्सी ड्राइवर के। और ये पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसको लोगों ने दोस्तों ने बहुत सराहा। और कुछ मज़ीद उनके कुछ सवालात थे जो कमेंट्स में उन्होंने किए थे, और कुछ पर्सनल में व्हाट्सएप में सवालात किए थे। तो मैंने सोचा कि एक तफसील से वीडियो बना दूं और उन सवालात के जवाबात भी दे दूं। और इसके बारे में कुछ लोगों की गलत फहमियाँ भी हैं, और उन गलत फहमियों को भी दूर कर दूंगा। कुछ लोग जो है वो काम तो ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, तो उनके बारे में भी मैं बता दूं। और ये सब कुछ मैं आपको क्यों समझाऊंगा, क्यों बताऊंगा, ये रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग समझते हैं कि जी हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट होता है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ इस वीडियो में आपने जुड़े रहना है। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टैक्सी ड्राइवर का जो है ना, शारजा के अंदर जॉब्स हैं, ये गल्फ़ जॉब्स हैंड्स वाले हैं। इन्होंने अखराजात भी इधर बता दिए हैं, अपना लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी बता दिया है। जिनके पास तो पाकिस्तानी लाइसेंस है वो 4600 दिरहम उनका वीज़ा होगा, जिसमें टिकट भी होगी, प्रोटेक्टर भी होगा। जिनके पास ऑल ओवर गल्फ़ कंट्रीज़ का है उनके लिए 4200 दिरहम है अखराजात है। और जिनके पास ख़ास तौर पर यूएई का वीज़ा है तो उनके लिए तो बहुत ही कम अखराजात हैं, 2000 दिरहम है। और इन्होंने बताया जी बेसिक इंग्लिश बोलना जानते हो, मतलब कि मैट्रिक ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मैट्रिक नहीं की होती लेकिन वो उनकी इंग्लिश बीए से भी अच्छी होती है, और उनका बोलने का तरीका और उनका नॉलेज जो है वो दूसरों से अच्छा होता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 100 की तादाद में इनके पास वीज़ा मौजूद हैं। शारजा टैक्सी एलएलसी जो है ये शारजा के अंदर ही चलानी है, और कमीशन इन्होंने बताया है कि हम 40% होगा। जैसे ऊबर करीम के अंदर होता है कि एक राइड का जो 40% है वो ड्राइवर को मिलता है, बाकी जो है वह कंपनी खुद ले जाती है। मुआहिदा मुद्दत 3 साल है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। दौरान ट्रेनिंग कंपनी जो 700 से 800 दिरहम माहाना खर्चा देगी, जो कि 3 महीने तक देती है, इससे आगे नहीं देती। और 3 महीने इसलिए कि 90% लोग जो हैं वो 3 महीने के अंदर अपना लाइसेंस ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे इतने समझ लें कि तेज़ नहीं होते या इतने चालाक नहीं होते, वो थोड़ा लेट वीज़ा लेते हैं, तो उनको फिर कंपनी ज़्यादा अखराजात नहीं देती। अगर तो ऐसा होगा कि हर महीने कंपनी अखराजात आपको देती रहेगी, जब तक नहीं है तो फिर तो लोग बैठे रहेंगे, लोग फिर कोशिश ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे ठीक है जी हमारा चाय पानी खर्चा बन रहा है, सही है। लेकिन कंपनी जो है ना वो 3 महीने तक देती है। और पाकिस्तानी लाइसेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जीसीसी यूएई वाले कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका ऑफ़िस जो है लाहौर में भी है, रावलपिंडी में ऑफ़िस भी है। प्री सिलेक्शन इनकी जारी है। लाहौर और रावलपिंडी दोनों के पत्ते और मोबाइल नंबर इन्होंने दिए हुए हैं। ये तो हो गया जनाब इसके बारे में मालूमात। अब इस काम के बारे में मालूमात वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दुबई के अंदर काम करना ही एक बहुत बड़ी बात है। दुबई का वीज़ा मिल तो हर किसी बंदे को जाता है, लेकिन दुबई के अंदर कामयाब होना एक बहुत बड़ी बात है। दुबई में सिर्फ वही बंदा कामयाब हो सकता है, यूएई के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आगे बढ़ना आता हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पहले ही लेबर पे गए हैं और अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने लेबर पे ही गुजार दी है। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो लेबर वीज़ा पे गए हैं और कंपनीज़ के मालिक बन गए हैं। मैं आपको अपने मैनेजर की मिसाल देता हूँ। मेरा मैनेजर जो था वो ट्रांसगार्ड कंपनी के अंदर था, और वो एक स्वीपर के या लोडर के वीज़ा पे गया था, ठीक है। वो ख़ुद अपनी मिसाल देता है, हर बंदे को उसको पता है कंपनी के अंदर वो अभी भी काम कर रहा है, और वो इस वक्त सीनियर मैनेजर है। मिसाल के तौर पे 20,000 दिरहम वो सैलरी ले रहा है। तो मेरे साथ मेरे रूम के अंदर लोडर पे लड़के गए थे, सीनियर सुपरवाइज़र तक बन गए थे। करना क्या होता है, करना आपने ख़ुद काम करना होता है, आगे आपने बढ़ना होता है। कमेंट्स में लोग कहते हैं जी सब्ज़ी बेच ले। सब्ज़ी बेचना कोई मुश्किल कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन आप उनको डीमोटिवेट नहीं करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, दुबई जो शारजा टैक्सी है वो दुबई टैक्सी के जो है ना उससे उसके मुकाबले में उसकी थोड़ी सी सैलरी कम होती है, थोड़ा काम मतलब कि मुश्किल होता है, थोड़ा सवारी ढूंढनी पड़ती है, सही है। या उधर छोटी छोटी सवारी होती है, बड़ी सवारी नहीं मिलती,
सही है। लेकिन अगर जिधर दुबई टैक्सी वाला बंदा अगर 3,000 से 3,500 4,000 कमा रहा है, तो शारजा वाला बंदा जो है वो कम से कम भी 2500 2,000 2500 कमा रहा है, जो कि खालिस वो बचा रहा है, और वो पाकिस्तान का आराम से 2-2.5 लाख रुपया बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ी बेचने से 2-2.5 लाख रुपया नहीं आता मेरे दोस्तों। और एक और चीज़ है कि मेन मकसद होता है, हर बंदा जो टैक्सी डिपार्टमेंट में जाता है उसका मेन मकसद होता है लाइसेंस लेना। लाइसेंस उधर टैक्सी डिपार्टमेंट को बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनके डायरेक्ट लिंक रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए के साथ होते हैं। उनको ज़्यादा खज्जल नहीं होना पड़ता, उनको पास लाइसेंस आ जाता है। यूएई का कानून बन चुका है कि कोई बंदा भी जो है ना 6 महीने काम करके उसके बाद वो अपने प्रोबिशन पीरियड जब वो गुजारने के बाद अपना आगे काम कर सकता है, अपनी कंपनी चेंज कर सकता है। लाइसेंस तो उसके पास, वो तो उसकी पर्सनल मलकियत होती है, वो तो उसके पास रहेगा। अगर आपके ड्यूज़ कंपनी के साथ क्लियर हो जाते हैं तो आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। आप अबू धाबी टैक्सी में जा सकते हैं। दुबई के अंदर 2 टाइप की एमिरेट्स टैक्सी और एक दूसरी है, आप उसमें नेशनल टैक्सी आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, आप आरटीए की दूसरी जो है उसमें काम कर सकते हैं। किसी स्कूल के अंदर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है दुबई के अंदर, तो लाखों अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आपका मेन मकसद होता है कि आपने लाइसेंस लेना है। आपको अगर शारजा टैक्सी इतने पैसों में लाइसेंस दे रही है तो आपको और क्या चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं करना, उन्होंने पैसे भी आपसे थोड़े थोड़े करके लेने हैं, साथ में आपने अपने अखराजात पूरे कर लेने हैं, वीज़े के ख़र्चे पूरे कर लेने हैं, घर पैसे भेजने हैं। ठीक है, ये सारे काम आप साथ साथ करते रहेंगे और आपको क्या चाहिए। मैं आपको जो है ना ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देता, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आप 1500 दिरहम घर भेज सकते हैं। 1500 दिरहम सारे अखराजात निकाल कर। अगर कोई बंदा कहता है तो वो कहे भी हाँ काशिफ भाई आप रॉन्ग कह रहे हैं, ठीक है। 1500 दिरहम आप सारे अखराजात निकाल कर घर भेज सकते हैं, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त 1,25,000 रुपया बनता है। तो और आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अब 6 महीने के बाद अगली जॉब तलाश करें। आप अगली जॉब तलाश करें, और बहुत सारी लेमोज़ीन, जो होटल्स की लेमोज़ीन होती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर लें। उधर आपकी सैलरी भी अच्छी बन जाती है, टिप भी अच्छा बने। मेन चीज़ होती है आपको रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का लाइसेंस लेना, वो आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करके देती है। आपके लिए एक रास्ता खोल देती है, आपके लिए गेटवे ओपन हो जाता है। आप दुबई के अंदर आप जो है शारजा, दुबई, अबू धाबी, अजमान, आप इतनी उधर जॉब्स हैं कि आपकी सोच है सिर्फ आपकी जो है ना जॉब में रुकावट क्या बनती है, सिर्फ लाइसेंस। कहते हैं कि जिसने यूएई का लाइसेंस ले लिया उसने यूएई की मिनी नेशनैलिटी ले ली है। मतलब वो कभी भी जाकर, कहीं भी जाकर वो जॉब्स कर सकता है। लाइसेंस लेने के लिए तो बड़े बड़े लोग मरते हैं, लाइसेंस लेने के लिए बड़ी बड़ी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बंदा मिस कर जाता है। मैनेजर लेवल की जॉब के लिए लाइसेंस लेना उधर ज़रूरी है। बाज़ औक़ात सुपरवाइज़र लेवल की जॉब लेने के लिए भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो लाइसेंस के लिए लोग मरते हैं। मेरे अपने भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। सिर्फ यकीन कीजिए, लाइसेंस ना होने की वजह से उन्होंने 3 साल जो है वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी। 3 साल पहले उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, लाइसेंस नहीं था, तो उनकी जगह उनका जूनियर चला गया। उन्होंने फिर सोचा, जब दोबारा अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने कहा नहीं, पहले लाइसेंस लेना है। फिर उन्होंने लाइसेंस लिया, और अभी माशाल्लाह वो आराम से 6-7 हज़ार दिरहम सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लाइसेंस की वजह से। और थोड़े आपके अंदर गेट्स होने चाहिए। मेहनत तो आपने करनी है, आपने जाना है उधर, मेहनत के लिए जाना है। जो बंदा मेहनती नहीं है वो पाकिस्तान में भी कामयाब नहीं है, वो कहीं भी कामयाब नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है दुबई के अंदर एंट्री लेने के लिए, किसी भी किस्म की, कौन आपको 5,000 दिरहम में टैक्सी की जॉब देता है। लेबर के लिए मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। लेबर के लिए जो है 4-4 5-5 लाख लोग दे के जा रहे हैं। मेरा कज़न है, उसने मेरी बात नहीं मानी। यकीन कीजिए, वो 5 लाख रुपया सिर्फ पैकिंग के लिए दे के जा रहा है। मैंने उसको भी कहा था कि आप इधर जाएं, लेकिन वो लोगों की बातों में आके टैक्सी में इतना बचता नहीं है, ये नहीं होता, खज्जल करना। अगर आप ध्यान से गाड़ी चलाएँगे, आपको जो है फ़ाइन नहीं लगेगा। ठीक है, और मेहनत के साथ 12 घंटे आप गाड़ी के अंदर मौजूद होंगे। ठीक, 2,000 दिरहम घर भेजने की गारंटी आपको मैं देता हूँ, चाहे वो जितनी भी बुरी कंपनी होगी। तो मेरे दोस्तों, मेहनत आपने करनी है, काम आपने करना है, जाना आपने। अगर आपको फिर भी कुछ मेरी इन बातों की अगर आपको समझ नहीं आई,
तो फिर भी आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको मालूमात फ़राहम कर दूँगा। मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आपने लोगों की बातों में आके आपने पीछे नहीं हटना। ये कोई गल्फ जॉब हैंड्स वाले मेरे मामले नहीं लगते। मैंने कोई कम से कम 12 कंपनीज़ की ये टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स की जो है ना वीडियोस बनाई हैं। ये सारे कोई मेरे फूफी के बेटे नहीं, ये ना मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे भी नहीं जानते। मैं तो खुद कहता हूँ मेरा कभी नाम भी नहीं ले, खुद जाकर सिर्फ जो है ना मालूमात ले लें, बाकी आप खुद जाएं। मैं 10 साल उधर यूएई के अंदर खज्जल हुआ हूँ, कितने एजेंटों के थ्रू मैं गया, मुझे पता है कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। मेरा काम, मेरा मकसद यही है कि आपको जो है बग़ैर पैसे के आपको मैं वो मालूमात इतना मैच्योर कर दूं कि आप किसी के आगे भी यूएई के अंदर बोल सकते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। मेरा इसके अलावा कोई लालच नहीं है। हाँ, यूट्यूब चैनल का वो बनाया इसीलिए कि वो उसके लिए वो हर बंदे का लालच होता है। वो मैं कह के कहता हूँ, मांगता हूँ कि जी सब्सक्राइब और लाइक आपने करना है, वो मैं कह के आपसे मांगता हूँ। इसके अलावा मैंने, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कोई भी कह दे मैंने 1 रुपये का भी लालच, मैंने लालच करना ही नहीं है इस काम के अंदर। मालूमात फ़राहम करनी है, आप दोस्तों का फ़ायदा करना है, आगे आपकी मर्ज़ी है। आपको कभी कोई ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने समझाया नहीं था। ये भाई आपके लिए बैठा है, आपके लिए मौजूद है। वॉइस मैसेज कर दिया करें, आप तफसीलन बात करता हूँ। मेरे इतने दोस्त, जितने भी भाइयों ने मुझसे रब्ता किया, सब ने मुझे खुशी होकर, जब भी अल्लाह हाफिज़ का खुश होकर कहा है, वो इसलिए कि उनको मैं कंप्लीट जो वो चाहते हैं मालूमात दे देता हूँ। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।